जो आदमी जितना बड़ा सक्सेस, उतने ही ज्यादा फेलियर देखे हैं। फेलियर और सक्सेसफुल आदमी में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, वो 2-3 फेलियर देख के अपने आप को फेलियर मान के साइड में बैठ जाता है। सक्सेसफुल आदमी जब तक ट्राई करता रहता है जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता। समझे कि तुम्हें किस में दिक्कत आती है? हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले में ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन में एक तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है किसका? मशीन का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मशीन का तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख। वेरी नाइस। और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 6 लाख का करते हैं, है ना, क्योंकि हमें परचेज वाला केस करना है ना, परचेज निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 6 लाख। और मेरे को दूसरी साइड में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मान लो कि मेरे को जो ओपनिंग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 164। और जो मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1,80,000। और बताओ इन्फॉर्मेशन। मान लो कि कोई एसेट्स थी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, जिसकी जो हमने जो क्या सेम आ गया क्या है? ठीक है, चलो तुम ही बोल दो। जो कोई एक एसेट थी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की, 1 लाख की कोई, हाँ, उसकी कॉस्ट थी। और ठीक है, जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 44,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, जिसको हमने 30,000 में क्या कर दिया है? सोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले देखो, मैं मशीन अकाउंट बना लेता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर डाल देता हूँ। इधर मैं बना रहा हूँ मशीन अकाउंट, है ना, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बना लेता हूँ मैं इधर। बहुत ध्यान समझ लेना, ठीक है, बहुत ध्यान समझ लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। मशीन मेरी मैं बैलेंस शीट में किधर दिखाता हूँ? एसेट्स या लायबिलिटी? क्या है मेरी? तो मैं इसका जो टू बैलेंस बीडी लिखूंगा किधर लिखूं? तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? बैलेंस कितना है? शोर नहीं करो, इसमें रिकॉर्ड होता है, इसमें आवाज आती है तुम्हारी। 5 लाख। कितना है? 5 लाख। बाय बैलेंस बीडी कितना है? शाबाश। बाय बैलेंस सीडी मेरा कितना है? 6 लाख। ठीक है जी, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को लग रहा हो कि सर ये कैसे लिख दिया आपने? सीधी सी बात है भाई, एसेट्स का मेरा बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा है? डेबिट में लिखा है। क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्रेडिट में लिख दिया। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर बना लेता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो बताओ, मेरा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है काइंड ऑफ प्रोविजन है, ये एसेट्स है लायबिलिटी है? ये लायबिलिटी है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या? बाय बैलेंस बीडी कितना? 164। और मैं इधर क्या लिख दूंगा? टू बैलेंस सीडी 180। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई कॉस्ट थी, कोई मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए की, वो हमने बेच दी। मतलब इसमें कोई 1 लाख की है जो हमने क्या कर दी? बेच दी। जब भी वैसे बोले ना, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए हमने बेच दी, याद रखो हमें पूरा जो 1 लाख रुपए है उसका पूरा क्या करना है? हमें हिसाब करना है ना? करना है। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा इस पे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो मैं लगा नहीं रहा। अगर नॉर्मल केस होता तो मैं यहीं पे बाय डेप्रिसिएशन करके 44 का डेप्रिसिएशन दिखाता, ठीक है, और उसके बाद में मैं बाय बैंक भी इधर सब कुछ यही कर देता। बट डेप्रिसिएशन के लिए तो मैंने अलग अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो उससे मैं उठा के डेप्रिसिएशन इस अकाउंट के अंदर लेके आऊंगा। बताओ भाई साहब, इस अकाउंट के अंदर, मशीन अकाउंट के अंदर लाने के लिए डेप्रिसिएशन में यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू मशीन। और कितना डेप्रिसिएशन है? 44,000। 44।
ये यहाँ मैंने डेबिट किया तो मैं यहाँ क्रेडिट में क्या लिख दूंगा, बाय accumulated कितना, debt. तो 44 आ गए। Yes. 1 लाख में से 44 तो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? चलो ठीक है। उसके बाद में उसने उसको बेच दिया कितने में, 22,000. बाय बैंक 30,000. 30,000 में उसने उसको बेच दिया है। देखो सुनो मेरी बात, जो कॉस्ट थी, जो मशीन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1,00,000. 1 लाख। उस पे जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक जो लगा हुआ है 44,000. 44,000। तो आज इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है, कितने की है मशीन आज, ये बताओ, माइनस करो उसको। ये 1,00,000. ये सर ये बचेगी 56,000. 56,000. 56, सब 56 बोल रहे हो, तो मेरा 56 की मशीन थी, मैंने उसको कितने में बेच दिया, 26 का लॉस, डिस्काउंट दे दिया, लॉस. हाँ लॉस मान लॉस हो गया, है ना, डिस्काउंट नहीं दिया, लॉस है ये, ठीक है, लॉस में बेच दिया। तो मेरा लॉस में यहाँ पे कितना लिख दूंगा, बाय लॉस ऑन, हाँ सेल ऑफ मशीन कितना आ गया मेरा, 26,000. कितना, 26,000. और मान लो कि अगर यही अगर इसने इसको 60 में बेचा होता तो मैं 4,000 रुपए किधर लिख देता, इस साइड में प्रॉफिट होता है ना। चलो अब इसको टोटल कर लो, इन सबको मैं टोटल करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 लाख। और 7 लाख में से अगर मैं 2 लाख माइनस कर दूं, 5 लाख माइनस कर दूं, तो मेरा कितना आ गया, टू बैंक। अरे बैंक पैसा गया ना, जब भी तो परचेज की। यहाँ पे क्या कर दो, ब्रैकेट में लिख दो परचेज, कितना मेरा आ गया, 2 लाख। सर ने इसे क्यों बनाया? बेटा अब आपको इससे ये पता चलेगा कि आपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया, है ना। यस. तो बताओ भाई, इसको टोटल करो एक बार, इसको टोटल करो, कितना आ रहा है, 180 और 44. हाँ जल्दी से करो, 2,24,000. 2,24,000, 2,24,000, 4 में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो मैंने डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कितना चार्ज हुआ है, बताओ भाई, 60, ठीक है 60। अब देखो सुनो मेरी बात, कैश फ्लो में आपको करना क्या क्या होता है, आपको डेप्रिसिएशन मिल गया, इस डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो में हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। आया समझ में? अरे डेप्रिसिएशन को हम वापस से ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके अंदर आप ये वाला ट्रांजेक्शन कंसीडर करोगे और ये वाला करोगे। एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया भी था जिसके अंदर आपको ये बना के आपको ये निकालना था कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट कितना जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या काम किया है कि 2 लाख रुपए की क्या किया है, परचेज किया है, तो ये आपका क्या है, कैश का आउटफ्लो है। और 30,000 का आपके पास में पैसा आया है तो ये इनफ्लो है। तो नेट आपका आउटफ्लो कितने का है, 170 का, है ना। 170 का क्या है मेरा नेट आउटफ्लो, ये मेरा कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। आगे चीजें सारी समझ में, जितने हमने जो यहाँ पे जितने बैलेंस फिगर लिखे सबको समझ में आ गया। और हाँ ये लॉस ऑन सेल कहां जाएगा, जनरली हम पीएनएल में लेके जाते हैं, उन्होंने मतलब उस टाइम पे वो क्या किया होगा, उन्होंने पीएनएल में लेके गए होंगे, तो आप इसको वापस से क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग में ऐड कर दोगे, क्योंकि नॉन कैश है ये, है ना, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन के लिए इस तरीके से ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट हम लोग कैश फ्लो में ऐसे बनाते हैं और इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं।